स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि आवेश के मात्रा तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि आवेश किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो वस्तु को जो आवेशित करेंगे उसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। कौन कौन सी? वस्तु को आवेशित करने की विधि। ये कौन कौन सी हैं? एक तो चालन है जिसको हम अंग्रेजी में कंडक्शन कहते हैं, और दूसरे हमारे पास प्रेरण, इसको हम अंग्रेजी में इंडक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हम चालन विधि द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे ये पढ़ेंगे। तो हमारे पास चालन विधि में क्या होता है? हमारे पास हमने कांच, कल मैंने आपको बताया था कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कांच की छड़ पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज। कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक। और रेशम पर क्या था? निगेटिव। ठीक हो गया। अब इसके बाद इस कांच की छड़ को हम, ये कांच की छड़ है, इसको हम जैसे ही एक न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब इस कांच की छड़ को या पॉजिटिव जो हमारे पास चार्ज है, धनात्मक जो आवेश है, इसको हम न्यूट्रल बॉडी, उदासीन बॉडी से टच करते हैं, तो टच करने में या स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने में क्या होता है, यहाँ के जो निगेटिव चार्ज है वो इसमें चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? पॉजिटिव छड़ में, जो हमारे पास धनात्मक छड़ है या कांच की जो छड़ है उसमें चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण के कारण। यानी कि इस निगेटिव चार्ज यहाँ चले गया। फिर दूसरा, ये पहला चित्र हो गया। दूसरा चित्र क्या बन जाएगा फिर हमारे पास? इसमें चले जाएंगे तो टच करने पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या रह जाएगा? टच करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा? यहाँ पर किस चार्ज की अधिकता रह जाएगी? यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा अधिकतम। यदि हम किसी पॉजिटिव छड़ को या धनात्मक छड़ को, कांच की छड़ को इस न्यूट्रल बॉडी के संपर्क में ला रहे हैं, तो संपर्क में लाने में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि उस कांच की छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा करने से हमारे पास फिर क्या रह जाएगा? और अब हम इस छड़ को हटा दें, तो हटा देने पर क्या रहता है हमारे पास? ये केवल पॉजिटिव चार्ज की अधिकता रहती है। किसकी अधिकता रहती है? पॉजिटिव चार्ज की। तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज या धनावेशित चार्ज। अब ठीक इसी प्रकार, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हमारे पास निगेटिव रॉड लाएंगे। ये तो पॉजिटिव रॉड लाए हम। अब निगेटिव रॉड या निगेटिव छड़ को या फिर ऋणात्मक छड़ को जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी के समक्ष लाते हैं, ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, इसके साथ संपर्क करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि कांच की जो एबोनाइट की छड़ है उसको हम ऊन से जब रगड़ते हैं तो वो स्ट्रांगली क्या हो जाती है? मजबूती रूप से क्या हो जाती है? वो बहुत स्ट्रांग रूप से क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है, निगेटिव चार्ज हो जाता है एबोनाइट की छड़ पर। तो ऐसा करने से जब हम इसे न्यूट्रल बॉडी के संपर्क में लाते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी से क्या होता है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत कंजेस्टेड है, आपस में बहुत नज़दीक है, ये ऋणावेशित आवेश बहुत नज़दीक है, ऋणावेशित है जो आवेश, ये जो छड़ है, ये जो ऋणावेशित है, इसमें ये बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ से ऋणावेश कहाँ चले जाएगा? इसमें चले जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? दूसरा, ये पहला चित्र हो गया। अब यहाँ जो हमारे पास निगेटिव चार्ज थे नज़दीक वो दूर हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें क्या हो जाएगी? उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए फिर। तो ये हो गया हमारे पास निगेटिव चार्ज बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी, ऋणावेशित चार्ज। अब इसी प्रकार हम पढ़ते हैं प्रेरण विधि।
प्रेरण विधि से हम कैसे किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड में होता क्या है, मैं आपको पहले बता दूं इसका इंडक्शन या प्रेरण विधि क्या होती है। इसमें हमारे पास माना जब कोई उदासीन बॉडी है, कोई उदासीन वस्तु है, उसको हम किसी भी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं। संपर्क में ला रहे हैं, केवल टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम स्पर्श कर रहे थे लेकिन यहाँ टच नहीं करेंगे। अब यहाँ जैसे ही हम संपर्क में लाएंगे तो संपर्क में लाने में क्या होता है कि वह जो न्यूट्रल बॉडी थी वह चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे, ये हमारे पास माना कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारे पास हो गई, ये हमारे पास पॉजिटिव छड़ हो गई, ठीक। ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी हो गई कोई, ये न्यूट्रल बॉडी हो गई हमारे पास। तो इसको हम संपर्क में ला रहे हैं। संपर्क में लाने में क्या हो रहा है, क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जब किसी उदासीन वस्तु को हम आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है, वह वस्तु भी आवेशित हो जाती है। कौन सी? उदासीन वस्तु जो थी। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा इसके संपर्क में हम इसमें लाएंगे तो इसका दूसरा चित्र बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमारी रॉड हो गई, ये संपर्क में ला रहे हैं हम, खाली हैं इसके संपर्क में ला रहे हैं, इसे टच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चार्ज तो उसकी ओर आ जाएंगे। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो ऐसा करने से क्या होता है, निगेटिव चार्ज पास पास आ जाता है और पॉजिटिव उसको रिपल्स कर। क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव जो धनात्मक आवेश वस्तु है उसको हम इस उदासीन वस्तु के संपर्क में ला रहे हैं तो फिर ऋणावेश उसकी ओर आकर्षित होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षित हो जाएगा, और ऋणावेशित चार्ज उधर की ओर आकर्षित हो जाएगा। अब यदि हम इसे, हमने क्या बनाना है, मैंने बताया था आपको कि प्रेरण विधि और चालन विधि से हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं। तो अभी तो ये पता नहीं चल रहा ये आवेशित है या नहीं है करके, लेकिन संपर्क में लाए तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए और जो ये पॉजिटिव थे चार्ज थे वो दूसरी ओर क्या हो गए, रिपल्स हो गए। तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक करने के लिए या ऋणात्मक करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ग्राउंड से जोड़ देंगे। ये हमने पृथ्वी से जोड़ दिया इसे। अब पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है पृथ्वी में चले जाएगा। फिर क्यों चले जाएगा? क्योंकि पृथ्वी की धारिता जो होती है वो अनंत होती है। वो किसी वस्तु से अगर धनात्मक आवेश की बात आ रही है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता अपनी ओर, और ऋणात्मक आवेश होगा तो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि उसके लिए ये निगेटिव बॉडी बन जाती है। पृथ्वी अर्थ निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा अर्थ कनेक्ट करने से हमारा क्या होता है कि ये जो हमारे पास बॉडी रह जाएगी, पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में चले जाएगा, तो हमारे पास ये निगेटिव बॉडी रह जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास निगेटिव चार्ज बॉडी। अब दूसरा है हमारे पास, यदि हम अभी क्या लाए थे, हम पॉजिटिव चार्ज को लाए थे, किसके समीप लाए थे, न्यूट्रल बॉडी के समीप। अब इसके बाद हम लाते हैं निगेटिव चार्ज बॉडी है हमारे पास, कोई वस्तु है ये निगेटिव चार्ज है, इसको हम न्यूट्रल बॉडी के समीप ला रहे हैं। समीप ला रहे हैं, केवल स्पर्श नहीं कर रहे हैं, केवल समीप ला रहे हैं, नज़दीक ला करके ला रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये निगेटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव इधर जाएगा, ये निगेटिव को रिपल्स करेगा, यहाँ धनात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ऋणात्मक को प्रतिकर्षित कर देगा। तो दूसरा चित्र इसका क्या बन जाएगा, ये पहला चित्र हो गया। दूसरा चित्र इसका हो जाएगा, पॉजिटिव इधर की ओर आ जाएगा, ये हो गया। अब हमें तो केवल उसे आवेशित करना है, वस्तु को दूसरी वस्तु को आवेशित करना है, जैसे हमने ऊपर